यार मैं थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू ऐसा कर सकता है। देखो मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अगर ढंग का कुछ करना ही है तो बोल दो ना, कर लूंगा मैं। हाँ भाई, वो तो देख ही लिया है आज। लेकिन मैम की जो रिएक्शन थी ना बहुत खतरनाक थी। क्या रे भाई? कौन से नाम की? अरे वो अश्री का बर्थडे है ना, तो मैम ने उसको सबके सामने विश किया था। ओह, फिर जनाब मैम के पैर छूने के लिए सबके सामने गए, लेकिन पैर छूने की जगह ये जनाब सीधे स्टेज पर गए। आशा का हमारी फेवरेट टीचर ही मेरे माइंड में। तेरा भाई रैप में कुछ नहीं आना मैं शायद। यशा, और उसे उस दिन के बाद कभी किसी ने नहीं देखा बात करते हुए। वैसे फट्टी तो श्रेयस की वे लड़के से बात करते वक्त। मेरी फटती है। कभी देखा है मुझे लड़कियों से बात करते हुए? वही तो, कभी नहीं देखा। वैसे मैंने भी नहीं देखा। तू भी छोड़ दो। श्री, तू बात कर सकता है ना? तो चल आज एक काम करते, कॉलेज की कौन सी भी एक रैंडम लड़की लेते हैं और उससे मिनिमम 2 मिनट डिस्कशन करते हैं। क्या बोलते हो? वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं बात कर सकता हूँ। हाँ से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको रुको, क्यों भाई, फट गई? चल ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो बात करनी है ना, कर लूंगा मैं। लड़की है, शेरनी थोड़ी ना। अरे वाह, तो सबसे पहले कौन जाएगा? हाँ, लेकिन बात किससे करेंगे? वो देखो, प्रोजेक्ट लैब के सामने एक लड़की खड़ी है। कौन? वो पिंक ड्रेस? हाँ वही, आदित्य नाम है उसका, अच्छी दोस्त है मेरी। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ। अरे सच में तुम जा रहे हो? हाँ भाई, कोई शक? रुको, तुम नहीं जाओगे। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इससे तो पता है, भूल गया मैं। अरे सॉरी, भूल गया था मैं। श्री, तू उसी से बात करेगा जिससे मैं कहूँगा। हाँ हाँ ठीक है। एक काम कर प्रणय, तू जा, मुझे पता है तुम नहीं जानते उसे। हाँ, लेकिन उसके बारे में कुछ तो बताओ। क्या? उसका नाम आदित्य है और वो 3rd ईयर ENTC से है। और वो आशा मैम की लैब है ना? हाँ वही। हाँ, इतना काफी है। क्या आशा मैम अंदर है? हाँ थोड़ी बिजी है, मैं भी उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। अच्छा, तुम 3rd ईयर से हो ना? हाँ। मैंने तुम्हें उस कॉलेज क्लब में देखा था। क्या नाम है उसका? वो पता जी, हाँ वही। क्या रहता है काम उस क्लब में? एक्चुअली उधर एनिमे डिजाइन वगैरह करते हैं। अरे जनाब तो बढ़िया बात कर रहे हैं। हाँ मुझे पता था ये बात कर लेगा। देखते हैं तुम कैसे करते हो। चलो भाई, मेरा तो हो गया। वैसे ओमकार, अच्छे से बात की उसने, अच्छी लड़की है वो। अरे ऐसे ही कैजुअली बोला मैंने। अच्छा ठीक है, तो अब कौन जाएगा? देख भाई, अब तू ही बचा है। अरे आज तो थक गया हुआ है, ये काम कल नहीं कर सकते। नहीं भाई, ये काम तो हम आज ही करेंगे। क्यों, क्या बोला था तूने? लड़की है, शेरनी थोड़ी। वो देख, क्या नाम है उसका? कौन?
अरे वो तो सृष्टि है। हाँ, वो तो हमेशा अकेली ही रहती है, उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। अब तो तू उससे ही बात करेगा। नहीं रे, वो तो लड़कियों से भी बात नहीं करती, मुझसे क्या करेगी? अब वही तो मजा आएगा। अब तो तू उससे ही बात करेगा। नहीं भाई नहीं, मरवा दोगे तू। देख श्री, अगर वो डीविंग के इस साइड से आई तो बात कर लेना, अगर वो सीधी निकल गई तो दूसरी देख लेंगे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, एक्चुअली नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बात किस बारे में? जल्दी बोलो, क्लास में लेट हो रहा है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तुम क्लास अटेंड कर लो पहले, हम बात ना करें। लड़की है, शेरनी थोड़ी ना। प्रतीक अच्छा दोस्त है यार मेरा। लेकिन इतनी कम उम्र में उसका होता कैसा है? वही बात तो समझ नहीं आ रही मुझे। एम्बुलेंस है क्या? हाँ शायद। अरे रोहित, अरे उनका, एम्बुलेंस क्यों आई? अरे वो अपनी कॉलेज का फेमस कपल नहीं है क्या? कौन? वॉर्स में? अरे उनका वो वर्कशॉप में एक्सीडेंट हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे? अरे उनका कुछ तो प्रोजेक्ट था वो स्मार्ट कैम्प करके, तो उसके लिए उनको सिलेंडर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने हमारे कॉलेज के साइड एक मिनी कैंटीन है ना, तो वहाँ से वो सिलेंडर के लिए लिया उन्होंने। जैसे सिलेंडर लिया, फिर उन्होंने उसका कुछ छेड़खानी की और वो ब्लास्ट हो गया। दिन मैम का मेला है, आज 12 बजे के बाद कॉलेज बंद रहेगा और अगले 2 दिन बंद ही रहेगा। क्या बात कर रहे हो? चलो। संदीप सर को कॉल कर जल्दी, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे लाइट को भी अभी जाना था। माचिस कहाँ है? शायद उस टेबल पर होगी। ठीक है। लैम्प भी लगा दे। ठीक है। क्या लगता है तुम्हें इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है डेथ नोट का ही काम है। हो सकता है। ए, तुम दोनों अंदर क्या खुसफुस कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। आर्यन,
और वैसे भी वो चीट करके पास हुई है, मैंने खुद देखा है उसको बॉयफ्रेंड की सिग्नेचर करते हुए। ठीक है ना भाई, वैसे वो अपने असाइनमेंट्स उसी से तो करवाता है। हाँ भाई, इसलिए बोलता हूँ जिंदगी में बंदी होनी चाहिए, वरना इन दोनों को देखो कैसे मुंह लटका के बैठे हैं। क्यों भाई, आज तुम दोनों किससे पीट कर आए हो क्या? तुम लोग थोड़ी देर शांत रहोगे? क्या हुआ, कोई सीरियस बात? रोहन दरवाजा बंद कर ले। तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना उन चारों की तरह हमारी भी जान जा सकती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है? लास्ट संडे जब हम कॉलेज में खेल रहे थे ना, श्री, बॉल मिली क्या? अच्छा मजा गया। अरे फेंक क्यों दी? भाई लड़की की मैगजीन ही तो उठा लेता, इसका क्या करूँ? लेकिन अगर ये असली हुई तो? तो सबसे पहले तेरा ही नाम लिख दूंगा इसमें। चल। और जहाँ हमने वो बुक छोड़ी थी वही जगह पर नहीं देखा रहा है, उसे बुक वहाँ नहीं मिली। पर तुम उस बुक को अपने साथ क्यों नहीं लाए? हमने उसे ऐसे ही मजाक में फेंक दी थी, लॉजिकली सोचा ऐसा कभी हो सकता है। डोक्यात किडे सोडून का नाही, नीट सांगता काय झाले? देखो, संडे को हमने डेथ नोट देखी थी, उसके अगले ही दिन प्रतीक की मौत होना, ट्यूसडे को हमारे कॉलेज का सबसे फेमस कपल R² की मौत होना, और आज यश की मौत। इससे एक बात पता चलती है कि ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकते, और अपना ये सर्टिफिकेट जान नहीं दे सकता। यानी तुम दोनों के हिसाब से ये जो कॉलेज में एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये उस बुक की वजह से हो रहा है? किसी बुक में किसी का नाम लिखने से उसकी डेथ हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? कल मैं भी कुछ ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो ना, आज तक कभी तुमने किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट की एक्सीडेंट से मौत होने की खबर सुनी है? और यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है। भले ही वो एक एक्सीडेंट है, लेकिन ये मुझे एक्सीडेंट से कुछ बढ़कर लग रहा है। तुम्हें लग रहा है वही डेथ नोट? हम्म। तो अभी हम एक काम करते हैं, आज जो कॉलेज में हुआ अगर वो एक एक्सीडेंट है तो फिर से और एक एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो डेथ नोट असली है तो बहुत जल्दी और एक कारनामा हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ तो कोई शक नहीं, वो बुक असली है। जब आज कॉलेज में यश का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। क्या एक बुक, पता नहीं वो किसी मैजिकल बुक है या कुछ और, पर अब हमें यकीन हो गया है कि ये सब उस बुक की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसे कोई किसी को क्यों मारना चाहेगा? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तगड़ी वजह होगी। अभी भी मुझे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं लग रही। ठीक है भाई, अब तो जो है उसे छोड़ दो, लेकिन आगे ऐसा किसी के साथ ना हो इसके लिए हम सबको अलर्ट तो कर सकते हैं। नहीं ओमकार, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। यदि हमने ऐसा किया, ये बात बाहर निकल गई, तो जिसके पास वो डेथ नोट है उसका अगला टारगेट हम ही होंगे। वो कैसे? अभी तक उस बुक का राज सिर्फ हम 4 लोगों को ही पता है, और अगर ये बात उस किलर को पता चली तो सबसे पहले वो हमें रास्ते से हटा देगा। तो अब क्या करेंगे? फिलहाल तो इस बात को बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना देना है।
person whose name written in this book will die. हाँ ओमकार, कहाँ पर है? डिविंग की लिफ्ट में और बायोगैस प्लांट में दोनों एक ही बार हुआ है और अभी वहाँ पर किसी को जाने नहीं दे रहे। अभी भी यकीन नहीं होता कि एक किताब की वजह से लोगों की जान जा रही है। चल क्या रहा है तुम लोगों का यहाँ पर? अरे तुम चलो यहाँ, कब से ढूंढ रहे थे तुम्हें? हम अभी क्लास से निकलने वाले थे। चलो साथ में चलते हैं। रुको, हमने सब सुन लिया है। अरे वो हम इसी यश के डेथ के बारे में बात कर रहे थे, और कोई बात नहीं। हाँ, और कोई बात नहीं। पूरी बात बताओ, ये डेथ नोट क्या है? और क्या क्या सुन लिया बताओ। तू तो चुप ही रहे। 2 बार पुकारा था तुझे सुनाई दिया? और जब हम यहाँ आए तो तुम्हारी ये बातें चालू थी। तो अब जो है वो सच बताओ। ठीक है, बैठो। और वो दरवाजा लगाओ पहले, वरना और कोई आके हमारी बात सुन न ले। और आज ये दौड़ डेथ्स। पर तुम लोगों ने उसे उठाया क्यों नहीं? उस वक्त हम खेलने में बिजी थे। अरे वो एक बुक थी और हमने उसे एक बुक की तरह देखा और वही छोड़ा है। वैसे वो बुक दिखने में कैसी थी? चमक रही थी? अरे चमकेगी क्यों? अगर चमक रही होती तो साथ में नहीं लाते। बी सीरियस गई, और तुम भी एक ऐसा सवाल पूछ रही हो? अरे मैं तो बस चुप रहो। अभी तक इन 6 लोगों की मौत हुई है और इन सबको मारा है। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले प्रतीक की मौत हुई हार्ट अटैक से। उसके अगले ही दिन आसपैर की मौत। फिर 2 दिन छुट्टे थे, उस दौरान कोई मौत नहीं। कॉलेज खुलते ही यश की एसिड पी के मौत, और आज ये 2। इसका मतलब जिस दिन कॉलेज खुला है उस दिन मौत हुई। तो हो सकता है डेथ नोट कॉलेज में ही किसी एक के पास हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी हो, लेकिन इन लोगों को मारने के पीछे जरूर कोई तगड़ी वजह होगी। लेकिन कोई कपल को क्यों मारेगा? कपल को क्यों मारेगा? मे बी जेलसी। शायद किसी को उनकी कुछ जलन हो रही थी। लव स्टोरीज अक्सर कभी कभी लोगों के अंदर का पॉइजन निकाल देती है। या फिर किसी ने सिर्फ एक हैप्पी कपल को देखकर अपना दिमाग खोया हो। हाँ, इतना प्यार तो लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता। मजाक बंद कर। डेथ नोट कॉलेज के अंदर है और कोई हमारे आसपास ही है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। और जिस दिन कॉलेज खुला होता है तब भी मौत होती है। इसका मतलब कर फिर कोई मरेगा। तो आगे क्या करना चाहिए? पहले तो हम ये पता लगाना कि डेथ नोट किसके पास है। अगर हम उसे ढूंढ भी लेते हैं, क्या हम उसे रोक पाएंगे?
क्योंकि उसने तो लोगों को मारने का खेल बना दिया है। अगर वो इंसान इतनी पावर कंट्रोल कर रहा है तो उसका दिमाग खराब हो चुका होगा और हम सब उसके नेक्स्ट टारगेट भी हो सकते हैं। वो कैसे? नहीं, अभी तक डेथ नोट के बारे में कितने लोगों को पता है? शायद सिर्फ हम 8 लोगों को, और उस किलर को 8 लोगों को, मतलब हमारे 2 रूममेट्स हैं, उनको भी ये बात पता है। और अगर ये बात उस किलर को पता चली तो वो हमें जिंदा क्यों रखेगा? इसलिए हमें ये बात किसी भी हाल में बाहर नहीं, वरना ये हमारे लिए मौत का फरमान बन सकती है। यश तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना, तुम्हें क्या लगता है उसे कौन मार सकता है? किसी से उसकी बनती नहीं थी या कोई और वजह? नहीं, यश तो सबके साथ अच्छे से रहता था। नहीं, वो फर्स्ट ईयर में झगड़े भी कितना कर चुका है। हाँ, पर वो सब पुरानी बात थी। फर्स्ट ईयर के बाद उसने पंखे लेना बंद कर दिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ छुपा हुआ था उसके लाइफ में। R² तो कितना क्यूट कपल था, बट उन्हें कौन मार सकता है? देखो, लड़कों को मारने की बहुत सारी वजह हो सकती है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, पर एक कपल वाली बात वो बिल्कुल अलग है। तो अगर हमने ऐसे बंदों को ढूंढना स्टार्ट किया जो इन सब के कांटेक्ट में है, तो शायद हमें कुछ मिल जाए। हो ना हो डेथ नोट किसी तरह से इन सब से कनेक्टेड है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम इन सबके कॉन्टेक्ट ढूंढे तो हमें कुछ कनेक्शन जरूर मिलेगा। पर बिना किसी गलती के ये काम करना होगा। किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए, वरना एक भी रॉन्ग मूव और अगला टारगेट। यश को हम जानते हैं, उसके थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स पता है, बट बाकियों के क्या, जिन्हें हम जानते ही नहीं। देखो, बाकी सबको छोड़ो, फोकस करो राघव और राजनंदिनी पे। अगर इन दोनों के कांटेक्ट में कुछ सिमिलरिटीज मिले तो हम उसे बाकियों के कांटेक्ट से कंपेयर करेंगे। अरे हाँ, वो राघव का दोस्त साहिल, हम दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। 1-2 बार मिल चुका हूँ मैं उससे। आज शाम में उससे मिलकर राघव के बारे में पूछ लूँगा। और वो राजनंदिनी की बेस्ट फ्रेंड नेहा, लास्ट ईयर हम दोनों एक साथ थी स्पोर्ट्स में। राजनंदिनी एक तो राघव के साथ होती थी या नेहा के, उसे ज़रूर कुछ तो पता था। उसका नंबर है मेरे पास। तो बोल क्या नहीं है, कॉल कर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट शी नोज। कॉल नहीं उठा रही। आज शाम को मिलकर मैं उससे बात कर लूँगी। ठीक है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग लीड हो सकती है और सभी अपने कॉन्टेक्ट से पता लगाओ जितना हो सकता है, वरना और भी मौतें होंगी। हमें जल्दी डेथ नोट का सच समझना होगा। हेलो। हेलो श्री। हाँ बोलो धनुषी, कॉल किया था नेहा को? हाँ किया था। क्या बताया उसने? शी इज डेड। अब आगे क्या करना है? उन दोनों पर नजर रखना, खास करके ईशा पर। जब उसने डायग्राम बनाया था तभी मुझे लगा था कि ये थोड़ी शातिर तो है, पर ठीक है, मजा आएगा। ओके, देन सी यू टुमारो। बाय। ओके, बाय।